स्वागत है आप सभी का R9 के विशेष बुलेटिन अपना गांव में। मैं हूं जब्बार खान। अगले आधे घंटे में आपको गांव, जवार, खेत खलियान से जुड़ी हर वो खबर दिखाएंगे जो देश और दुनिया की खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती हैं। खबर आगरा से, जहां पर एसडीएम और पुलिस के साथ ग्रामीणों की झड़प कई साल पुराने मंदिर तोड़ने पहुंची पुलिस और प्रशासन के साथ में हुई है। तो एसडीएम और पुलिस के साथ में ग्रामीणों की झड़प आगरा में देखने को मिली है, जहां पर एक पुराने मंदिर को पुलिस प्रशासन तोड़ने के लिए पहुंचा हुआ था। मंदिर में तोड़फोड़ से ग्रामीण नाराज हो गए, एसडीएम की गाड़ी पर पथराव कर दिया। मंदिर के पुजारी समेत कई ग्रामीण हिरासत में हैं। ग्रामीणों ने अशनेरा मार्ग पर जाम लगा दिया। थाना अशनेरा के थाफी गांव का यह मामला है, जहां पर एक मंदिर को तोड़ने के लिए, दरअसल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि गांव वालों ने किस तरीके से पथराव किया है पुलिस और एसडीएम की टीम पर। वहां पर देखिए, एक पुराना मंदिर था, उस मंदिर को वहां से हटाने के लिए किसी कार्यवश जब पुलिस और प्रशासन की टीमें वहां पर पहुंची तो गांव वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। गांव वालों ने इकट्ठा होकर के कुछ इस तरीके से रोड जाम कर दिया, पुलिस और प्रशासन की टीमों पर हमला कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शिव चौहान हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। शिव, जाहिर तौर पर किसी कार्यवश ही पुलिस और प्रशासन ने इस मंदिर को हटाने की कोशिश की थी, मगर इस स्तर पर गांव वालों का गुस्सा। जब्बार, मैं बताना चाहूंगा, थाना अचनेरा इलाके के थापी गांव के पास बाहरी रोड के किनारे ये कई साल पुराना मंदिर था और मंदिर के ठीक पीछे खेत था। खेत बताया जा रहा है कि हाल में ही खेत मालिक ने सेल किया है और उसके बाद जिस व्यक्ति ने खरीदा है उसने प्रशासन और पुलिस से शिकायत की थी कि मेरे खेत में ही ये मंदिर बना हुआ है, इसे हटवा दिया जाए। पर इसी को लेकर एसडीएम पुलिस फोर्स को लेकर पहुंचे और वहाँ जो महिलाएं, एक रामचरितमानस का पाठ हो रहा था, महिला एकत्रित हुई। उसके बाद इन लोगों ने वहां मंदिर में तोड़फोड़ की और इसी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। देखते देखते भीड़ एकत्रित हो गई और उन्होंने, जो पुलिस और प्रशासन एसडीएम पहुंचे थे, उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया और अचनेरा मार्ग पर जाम लगा दिया। फिलहाल कई थानों का पुलिस फोर्स और पीएसी मौके पर पहुंच गया है। अभी स्थिति कैसी है वहां पर? पहुंचे हैं जो ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी स्थिति कैसी है? देखिए, अभी जाम खुलवा दिया है, लेकिन महिलाएं और जो पुरुष हैं वो मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं कि मंदिर को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। और कुछ लोग, जो नेता हैं, वो वहाँ मौके पर पहुंचे ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो उचित होगा, मंदिर अगर पुराना है और कई वर्षों पुराना है तो नहीं तोड़ने दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शिव चौहान इन तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस प्रशासन के ऊपर ग्रामीणों का हमला। और खबर मेरठ के थाना रोहटा के पास में पूट खास गांव में बच्चे जानलेवा स्टंट किस तौर पर कर रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो कि वहां पर किस तौर पर जानलेवा स्टंट करते नजर आ रहे हैं। दरअसल गांव के पास से गंग नहर बहती है। इन दिनों नहर में जलस्तर बढ़ा हुआ है और ऐसे में आसपास के युवक गहरी और बहती गंग नहर में जानलेवा स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आप देख रहे हैं कि इन बच्चों को न तो अपनी जान का खतरा है, न ही जान की परवाह ये लोग कर रहे हैं, न ही किसी का डर। खास बात यह है कि इस नहर के पास में ही पुलिस चौकी भी है। बच्चे बेखौफ होकर के स्टंट कर रहे हैं। पहले भी इस गंग नहर के आगोश में काफ़ी लोग समा चुके हैं, बावजूद इसके पुलिस प्रशासन कोई ठोस कदम उठा नहीं रहा। और खबर गोंडा से, जहां पर ग्रामीण इलाके बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा किस तौर पर भुगत रहे हैं। कहने के लिए ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे तक बिजली देने के दावे किए जा रहे हैं, मगर हकीकत में स्थिति कुछ और है। 2 महीने पहले अंगद गांव में बिजली का खंभा और ट्रांसफार्मर टूट करके जमीन पर गिर गए, जिससे बिजली के तार लटके रहे, मगर खंभा गिरने से गांव की बिजली तो टूटी ही, वहां पर बिजली विभाग का कोई शख्स पहुंच करके वहां की पूछगछ करने वाला नहीं था। गांव वालों ने इसकी शिकायत बिजली विभाग से भी की, लेकिन 60 दिन गुजर गए, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव में 2 महीने से बिजली नहीं आ रही है। सड़क पर लटके तार किसी हादसे की दावत दे रहे हैं, मगर प्रशासन है, बिजली महकमा है, खामोश तमाशा है। सर 1.5 महीने से ये ट्रांसफार्मर गिर गया है, इसकी कोई सुनवाई नहीं, शिकायत हम लोगों ने काफ़ी की है सर।
तो क्या लाइन बंद है? जी बंद है तो इसको लेकर के कहाँ कहाँ गए आप लोग? सर। जेईओ के पास संपर्क किए, उनके पास फ़ोन भी किए, कई बार मिले भी, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसे में अगर लाइट आ जाए तो फिर जैसे यहाँ तो बहुत खतरा है। हाँ सर, खतरा हो सकता है। अब जैसे किसी की इधर से मौत भी हुई है क्या? नहीं, मौत तो नहीं हुई बिजली सर। से? नहीं, मौत तो नहीं, वैसे मान लीजिए यहाँ पे मौत तो नहीं हुई है। हाँ जी तो इसको लेकर के किसी अधिकारी या किसी सांसद जी विधायक? जी 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 अब सांसद कई सर, वो जो जेई थे उनके पास फ़ोन भी किया, बाकी जो यहाँ पे आते हैं लाइनमैन उनसे भी बताया हम लोगों ने, कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब बात आम की किसानी करने वाले उन किसानों की मुश्किलों की। पहले लॉकडाउन और इसके बाद में बेमौसम बरसात ने आम का जायका बिगाड़ दिया। बुलंदशहर के अकबरपुर गांव के आम प्रसिद्ध हैं। हर साल आम यहां से किसान अच्छी खासी कमाई आमों के माध्यम से करते हैं, मगर इस बार किसान आंसू बहा रहे हैं। तो गलत नहीं होगा कि फलों का राजा आम अब की बार फकीर सा नजर आ रहा है, क्योंकि पहले लॉकडाउन, फिर बेमौसम बरसात और अब भीषण गर्मी ने इस बार आम का स्वाद बिगाड़ दिया है। बुलंदशहर का अकबरपुर गांव आम के लिए जाना जाता है। यहाँ से आमों की सप्लाई देश के दूसरे हिस्सों में होती है, मगर इस बार यहाँ के आम गुठलियों के दाम बिक रहे हैं। किस निगाह से देख रहे हैं इस बार फसल को? फसल की निगाह देखने की बात यह है, जैसे लॉकडाउन हुआ है हमारा और सरकार की तरफ से लॉकडाउन के आदेश हुए, बीमारी आई है, उसी के बिहाफ पे हमारे उसी वक्त में बागों की धुलाई होनी थी और प्लस पानी वानी भी लगना था। तो कृषि विभाग की दुकानें भी बंद कर देंगे लॉकडाउन के बेस में। हमें दवाई वगैरह नहीं मिल पाई। साल 2020 में आम पर ट्रिपल अटैक हुआ, जिस वजह से आम के बागों को समय पर ना तो पानी मिल पाया और ना ही दवाई का छिड़काव हो पाया, जिससे इस बार आम की करीब 50% फसल बर्बाद हो चुकी है। वजह यह है कि कीटनाशक दवा टाइम से नहीं मिलने की वजह से, और धुलाई टाइम पे नहीं हुई, पानी पे टाइम से नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने 15 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया, तो कीटनाशक वालों की भी दुकान बंद कर दी। तो उसके बाद में जो दवा मिली तो हमें दवा ऐसी ही लोकल मिली और पैसा भी उन्होंने फालतू लिया हमसे। आम की पैदावार करने वाले किसानों के मुताबिक पहले मंडी में आम 25 रुपए किलो तक बिक जाया करता था। इससे इन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता था, मगर इस बार आम की कीमत में 50% का घाटा हो रहा है। किसानों के मुताबिक अगर इस तरह गिरावट आती रही तो वो दिन दूर नहीं जब उन्हें आम की खेती छोड़कर कोई दूसरा काम करना पड़ेगा। अलग अलग शहरों के लिए यहाँ से आम जाते थे, इनके ट्रांसपोर्ट काफ़ी महंगा है, जिसके चलते लोकल शहर के शहर में ही ये अपना माल की खपत दे रहे हैं और कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान भी किसान यहाँ के झेल रहे हैं। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन जिशान के साथ समीर अली, R9 TV, उत्तर प्रदेश। नेपाल से पानी छोड़ने और लगातार मानसूनी बारिश के चलते गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में हैं। यहाँ राजपुर दूबी गांव में 12 घर राप्ती नदी के कटान में समा चुके हैं। ग्रामीणों की आंखों के सामने ही उनके आशियाने उजड़ते रहे। जिनके घर कटान में मुहाने पर हैं, वो गृहस्थी को बचाने की जुगत में है। ग्रामीण बताते हैं कि ऐसा नज़ारा साल 1998 में हुआ था और इसके बाद में आई बाढ़ के बाद से नहीं देखा था, मगर साल 2020 में करीब 22 साल के बाद में एक बार फिर से वही स्थिति है। जोर से हो रही थी, पूरा गांव था तबाह। कब से कटान हो रही है? आज 3 दिन से हो रही है। तो कितने घर हैं इस गांव में? कितनी आबादी है? कितने घर हैं इस समय? तो हम जानते 30-40 घर हैं सब। कितनी आबादी होगी गांव में? गांव की आबादी हम करीब 150-200 की होगी यहाँ की। और तो जो गिर गया गांव वो चले गए हैं बंद। बादा के सुहाना गांव में एक महिला ने अपने प्रेमी संग मिलकर के एक पति की हत्या की साजिश रची, उस हत्या को अंजाम दे डाला। इस हत्याकांड में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ में नामजद रिपोर्ट दर्ज की हुई थी, जिसके बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला पंचवटी 1 साल पहले पति से लड़ झगड़ करके अपने मायके सुहाना आ गई थी। यहां उसने प्रेमी से दूसरी शादी करने का प्लान बनाया। इसके लिए दोनों ने पहले पति को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया। प्लान के मुताबिक पंचवटी ने पति को फोन करके ससुराल ले जाने के लिए बुलाया।
ससुराल जाते वक्त पंचवटी अपने प्रेमी को लोकेशन भेजती रही। बीच रास्ते में प्रेमी ने गोली मार करके हत्या कर दी। उसके रामदीन से उसके अवैध संबंध थे और कल्लू की पत्नी ने ही पूरी जो है घटना का साजिश दे करके उसको अंजाम में लाया। घटना से संबंधित 2 असलहे, इनके नाजायज असलहे इनसे बरामद हुए हैं। और इसी के साथ अपना गांव में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश प्रदेश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए R9 टीवी के साथ।